नमस्ते। मेरा नाम है मल्लिका मिश्रा और मैं को डायरेक्टर हूँ कौटिल्य IAS अकेडमी की। आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, जो आज हम टॉपिक समझने वाले हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे प्री और मेंस दोनों के लिए। GI टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये अक्सर न्यूज़ में रहता है। अक्सर हर साल सरकार कुछ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन लेकर आती है। प्री में तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर आ जाते हैं। बड़ी बार हमने देखा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बनते हैं। मेंस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम इसी को समझते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होती क्या है। आइए समझते हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इज अ साइन यूज्ड ऑन अ प्रोडक्ट that have a specific geographical origin and possess qualities or a reputation that are due to that origin. ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक ऐसा टैग है जो सरकार किसी प्रोडक्ट को देती है। वो प्रोडक्ट या तो मैनमेड होना चाहिए या फिर नेचुरल, मतलब दोनों टाइप के प्रोडक्ट, मैनमेड और नेचुरल, दोनों टाइप के प्रोडक्ट्स को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जा सकता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक प्रोडक्ट को जब दिया जाता है तो ये उस प्रोडक्ट की ज्योग्राफिकल ओरिजिन को इंडिकेट करता है, बताता है कि ये प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है और ये रेपुटेशन क्या है उस प्रोडक्ट की, अगर वो उस जगह से जुड़ा हुआ है। बहुत अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कश्मीर का सैफरॉन, केसर। तो कश्मीर का केसर कश्मीर से जुड़ा हुआ है। कश्मीर का केसर कश्मीर में जाकर कश्मीर में ही बनता है। तो केसर आप कहीं भी उगा लीजिए, लेकिन अगर GI टैग कश्मीर के केसर को दिया है, आप वो प्रोडक्ट को उगाने की टेक्निक यूज़ कर लीजिए, आप कहीं और भी उगा लीजिए, लेकिन ओरिजिनली वो प्रोडक्ट कहाँ पाया जाता है? ओरिजिनली, नेचुरली वो प्रोडक्ट खासियत है कहाँ की? कश्मीर की। तो कश्मीर को GI टैग दिया गया है केसर के लिए। अभी आपने करंट अफेयर्स में देखा होगा, अभी आपने सुना होगा कि केरला कश्मीर के केसर को ग्रो करने वाला है। तो क्या वो केरला को, जो कश्मीर का केसर था, केरला उसे ग्रो करने वाला है, तो क्या वो केसर अपनी खासियत छोड़ देगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वो GI टैग कश्मीर के केसर का है। जैसे कि मैंने कहा, आप कहीं भी उसको बना लीजिए, कैसे भी उसको, उसकी टेक्निक इस्तेमाल करके, उसके प्रोसेस को इस्तेमाल करके आप उस चीज़ को बना लीजिए, लेकिन वो जगह, वो चीज़ जिस जगह को ओरिजिनेट करती है, जहाँ से वो बनी हुई है, जहाँ उसका ओरिजिन हुआ है, जहाँ की वो स्पेशलिटी है, वो चीज़ उस जगह को इंडिकेट करेगी अगर उसे GI टैग दिया गया है। तो geographical indication is a sign used on product that have a specific geographical origin. उसका स्पेसिफिक ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उस ओरिजिन में, उस पर्टिकुलर जगह में होने की वजह से उसकी क्या क्वालिटीज़ है, क्या रेपुटेशन है, उस चीज़ के लिए हम एक पर्टिकुलर चीज़, चाहे वो मैनमेड हो या फिर वो नेचुरल हो, उसको GI टैग दिया जाता है। GI टैग आपका फर्स्ट टाइम 15 सितंबर 2003 में दिया गया था इंडिया में। अगर हम बात करेंगे तो 15 सितंबर 2003 इंडिया में फर्स्ट टाइम GI टैग दिया गया, और फर्स्ट GI टैग दिया गया था दार्जिलिंग टी को। GI टैग अब देता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से सुनिए। GI टैग इंडिकेशन ऑफ ज्योग्राफिकल GI टैग by the Geographical Indication of Goods Registration and Protection Act 1999। GI टैग जिस एक्ट के अंदर आता है, जिस एक्ट के अंदर इसको दिया जाता है, वो है Geographical Indication of Goods Registration and Protection Act 1999। और ये देता कौन है? ये देता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, ये GI टैग देती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। A GI tag, geographical indication right, enable those have a right to use the indication to prevent its use by a third party whose product does not conform to the applicable standards। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है हमारे पास दार्जिलिंग टी की। ओके, देखिए दार्जिलिंग टी में, दार्जिलिंग की जो पर्टिकुलर दार्जिलिंग में जो टी उगाई जाती है, उसको GI टैग दिया गया। अब ये दार्जिलिंग टी
कोई थर्ड पर्सन सेम पत्तियों का इस्तेमाल करके, सेम बीज का इस्तेमाल करके फॉर एग्जांपल कहीं और जाकर उगाता है, तो क्या वो दार्जिलिंग टी नाम इस्तेमाल कर सकता है? वो ये इस्तेमाल उगा सकता है, बिल्कुल उगा सकता है, वो उसकी खेती बिल्कुल कर सकता है, प्रोडक्शन कर सकता है, लेकिन वो ये दार्जिलिंग शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि दार्जिलिंग टी का जो जीआई टैग है वो टी पर्टिकुलरली दार्जिलिंग में ही उगी हुई होनी चाहिए। जिस चीज़ के लिए उसे जीआई टैग दिया गया है वो उसी तरीके से बनी हुई होनी चाहिए, उस पर्टिकुलर जगह में ही उगी हुई होनी चाहिए, ताकि कोई थर्ड पर्सन कहीं और पर उसको उगाकर या कहीं और पर उसे बनाकर उसे वो ही नाम ना दे सके, इसीलिए हम उसे जीआई टैग देते हैं। ठीक है, तो ये प्रिवेंट करता है थर्ड पर्सन से जो उस टेक्निक को कहीं और जाकर उस ओरिजिन जो जहाँ जिस जगह पे वो बनी है वहाँ से बाहर ले जाकर उसका इस्तेमाल करे, बट उसे जीआई टैग नहीं बोलेंगे, वो उस जगह की ओरिजिन नहीं है। A protected geographical indication does not enable the holder to prevent someone from making a product using the same technique as set out in the standard for that indication. Protection for a geographical indication is usually obtained by acquiring a right over the sign that constitutes the indication. जो मैंने आपको समझाया। अब एक और बात ध्यान से समझिए कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन पर्टिकुलरली किस टाइप के प्रोडक्ट्स को दिया जा सकता है। ये प्रोडक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी हो सकता है, ये प्रोडक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी हो सकता है, ये कोई फूड स्टफ भी हो सकता है, कोई वाइन हो सकती है, कोई ड्रिंक हो सकती है, कोई हैंडीक्राफ्ट हो सकता है, कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि कोई भी मैन मेड प्रोडक्ट हो सकता है, कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट हो सकता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इज ग्रांटेड फॉर 10 ईयर्स इन इंडिया। इस बात को ध्यान रखिए कि अगर किसी प्रोडक्ट को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग दिया जाता है तो उसे 10 साल के लिए जीआई टैग दिया जाता है। As of 2023, the Indian states with the highest number of GI tag are Karnataka, followed by Tamil Nadu. 2023 तक की बात करें तो वो स्टेट जिसके पास सबसे ज़्यादा जीआई टैग्स हैं वो है कर्नाटका, उसके बाद तमिलनाडु। जीआई टैग का, जब हम किसी को जीआई टैग देते हैं तो उस प्रोडक्ट पे एक पर्टिकुलर लोगो लगा होता है, जीआई टैग लगा होता है, जो उसे इंडिकेट करता है कि इस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है। अब ये लोगो दिखता किस तरीके से है, तो यहाँ देखिए, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये जी बना हुआ है, ये जी जीआई टैग का इंडिकेशन है, उसका लोगो है। ये जी बना हुआ है जिसमें भारत के फ्लैग के कलर्स उसको दिए गए हैं, और नीचे एक, इस लोगो के नीचे एक थीम लिखी होती है, एक नीचे लिखा होता, लोगो लिखा होता है जिसका नाम है अमृत अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, यानी कि इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए, ये है लोगो जीआई टैग का, ये उस प्रोडक्ट पे लगा होगा जो इंडिकेट करेगा कि इस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है। ओके, द जीआई लोगो लुक्स लाइक द लेटर जी दैट consist of the color of the Indian flag or the tricolor. Below the logo there is a tagline that says invaluable treasures of incredible India. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट टाइम जीआई टैग इंडिया में, जैसे कि हमने बात अभी डिस्कस भी किया था, दार्जिलिंग टी को दिया गया। दार्जिलिंग टी कहाँ की है? वेस्ट बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग टी को जीआई टैग दिया गया। उसके साथ ही पोचमपल्ली इक्कत, ये एक हैंडीक्राफ्ट है, आप यहाँ फोटो देख सकते हैं, ये देखिए, ये पोचमपल्ली इक्कत की फोटो है। पोचमपल्ली इक्कत एक हैंडीक्राफ्ट, एक फैब्रिक, एक साड़ीज बनती है इसकी, इस टेक्निक से। और ये जो पोचमपल्ली इक्कत है ये कहाँ का है? तेलंगाना का, उसे जीआई टैग मिला। उसके साथ ही हमारे साथ नेक्स्ट है अर्नामुला कन्नडी, ये भी एक हैंडीक्राफ्ट है, और ये केरला का है अर्नामुला कन्नडी। ये देखिए यहाँ पे फोटो, ये एक बहुत खूबसूरत सा मिरर है, कितना सुंदर है, देखिए इसे, ये है केरला का। ठीक है, अर्नामुला कन्नडी, इसे जीआई टैग दिया गया है। ठीक, अब हम आगे बात करेंगे 2023 के जीआई टैग्स की।
2023 में क्या किस किस को जीआई टैग दिया गया है। अब हमें थोड़ा सा इसे डिस्कस करते हैं। बेटा ये इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि करंट अफेयर्स में रहता है और प्री में डायरेक्ट क्वेश्चंस इसमें से बन जाते हैं और मेंस में आंसर राइटिंग में भी आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा। जब आप आर्ट एंड कल्चर का एग्ज़ाम लिखेंगे, उसके क्वेश्चंस लिखेंगे, तब भी आपको हेल्प करेगा। तो प्री मेंस के साथ साथ इंटरव्यू में भी हेल्प होती है। कभी कभी आप ऐसे पर्टिकुलर साड़ी पहन के जब इंटरव्यू में चले जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि क्या आपको पता है कि आपने जो साड़ी पहनी है कौन सी है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। क्या पता आपने इक्कत पहनी हो लेकिन आपको पता ही ना हो, आप जस्ट ऐसे पहन के चले गए। बट नहीं, अपने जो कपड़े पहन के जाएंगे, जो उसके बारे में भी जानिए। तो हो सकता है क्या पता उसको जीआई टैग मिला हो, तो इस चीज़ से भी अवेयर रहिएगा। तो जीआई टैग ऑफ 2023 स्टार्ट करते हैं। नरसिंगपट्टी नगरस्वरम, ये है बेटा, ये देखिए फ़ोटो। नरसिंगपट्टी नगरस्वरम ये एक शहनाई जैसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ये शहनाई नहीं है, उस जैसा एक इंस्ट्रूमेंट है। ये तमिलनाडु का है और ये इसीलिए फेमस है क्योंकि ये एक खास टेक्निक से, हाथों से, हैंडमेड तरीके से इसको बनाया जाता है। और ये इसको बनाने के लिए 3 पार्ट लगते हैं। 3 पार्ट्स को जोड़कर ये नरसिंगपट्टी नगरस्वरम बनाया जाता है। और ये अपनी बनाने की टेक्निक से, जो हाथों से इसे बनाया जाता है, उस टेक्निक के लिए भी फेमस है। डिंडीगुल लॉक्स तमिलनाडु। एक्चुअली देखिए, पुराने टाइम पर चेरा, चोला, पांड्या जो एम्पायर थे, उनका जो बीच का जो एरिया था, वो एरिया जो तीनों एम्पायर आपस में शेयर करते थे, वहाँ पर डिंडीगुल नाम की एक जगह थी। इस जगह में पानी की बहुत कमी थी तो एग्रीकल्चर उतना प्रमोट नहीं हो सका, लेकिन यहाँ पर आयरन बहुत ज़्यादा होता था। तो आयरन की वजह से वहाँ के लोग जो थे वो एक खास किस्म के लॉक्स बनाने शुरू हो गए। ये देखिए फ़ोटो दिख रहा है ना, दादाजी के नाम का, उनके टाइम का लॉक है। तो ये है आपके डिंडीगुल लॉक तमिलनाडु। ठीक है, अभी ये चेरा डायनेस्टी, अभी अगर देखा जाए तो डिंडीगुल चेरा डायनेस्टी में आता था। ठीक है, ईदुमिश्मी टेक्सटाइल अरुणाचल प्रदेश, ये देखिए कितना सुंदर है। ये एक क्लॉथ होता है, कॉटन फैब्रिक का बना हुआ एक क्लॉथ होता है जिसका एक पर्टिकुलर पैटर्न, इस तरीके से, इस पैटर्न से इसे बनाया जाता है। ईदुमिश्मी टेक्सटाइल इसे कहते हैं। ईदुमिश्मी टेक्सटाइल की बात करेंगे तो मिश्मी ट्राइब की एक सब ट्राइब है ईदुमिश्मी, जो इसे पर्टिकुलर इस टाइप के फैब्रिक को बनाती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की मिश्मी ट्राइब है, एक जानी मानी मिश्मी ट्राइब, उसकी एक सब टाइप है ईदुमिश्मी जो ये फैब्रिक को बना रही है। आपको जगहें याद रखनी है, आपको चीज़ों को भी याद रखना है। खोला चिल्ली गोवा की, ये देखिए खोला चिल्ली गोवा की। ये खोला चिल्ली खोला विलेज जो एक पहाड़ी इलाका भी कहलाता है वेस्टर्न घाट्स में, वो खोला विलेज के जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे ये पर्टिकुलर टाइप की चिल्ली उगाई जाती है। ये चिल्ली हल्की सी तीखी होती है, बहुत ब्यूटीफुल ब्राइट रेड, शाइनिंग रेड कलर की होती है। और ये चिल्ली पर्टिकुलर करीज वगैरह बनाने के, करी बनाने के काम में आती है। ठीक है, ये खोला चिल्ली गोवा की। श्रीविल्लिपुट्टूर पालगोवा तमिलनाडु का। ये क्या है बेटा, ये एक है दूध की मिठाई। ठीक है, श्रीविल्लिपुट्टूर पालगोवा। ठीक, इसे कैसे बनाते हैं, बहुत सारा दूध लेते हैं और मतलब इस मिठाई को बनाने के लिए ना बहुत देर तक, इसकी स्पेशलिटी क्या है इस मिठाई को बनाने की, कि इस मिठाई को बनाने के लिए बहुत देर तक दूध को चलाया जाता है, हाथ से एकदम उसे गाढ़ा किया जाता है, उसको चलाया जाता है, तब जाके आपकी ये मिठाई बनती है। ठीक है, ये एक मिल्क स्वीट है। काजी नींबू, काजी नींबू असम का है। काजी नींबू एक नींबू है, एक सिट्रस फ्रूट है। ये नॉर्मल नींबू से थोड़ा सा लंबा शेप में होता है और इसमें बहुत कम बीज होते हैं। और ये काजी नींबू मेडिसिनल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होता है, आपके पिकल्स बनाने के लिए और जहाँ भी सिट्रस फ्रूट की ज़रूरत है वहाँ के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत फेमस, असम का बहुत फेमस नींबू है, बहुत प्यारी सी खुशबू होती है इसकी और इसकी जो शेप होती है वो लंबी सी होती है। ठीक है, कभी मौका मिले इन चीज़ों को खरीदिए, इन चीज़ों को खाइए।
कडांगी साड़ी तमिलनाडु की एक साड़ी है, ये भी कॉटन फैब्रिक की होती है, इस पर्टिकुलर पैटर्न में इसे बनाया जाता है। कश्मीर सेफ्रॉन, ये तो बहुत फेमस है। केसर, केसर हमारे कश्मीर का केसर बहुत फेमस है, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। अब हमें पता ही है जम्मू कश्मीर का है, ये रहा जम्मू कश्मीर का केसर। केसर बहुत जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है, मेडिसिन के लिए भी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए भी, डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए भी, बहुत जगहों पे मिठाइयों को सजाने के लिए, चीज़ों को फ्लेवर देने के लिए। बहुत प्यारी सी कलर, बहुत प्यारा सा अरोमा होता है केसर का। कंधामल हल्दी, उड़ीसा की ये हल्दी है। ये हल्दी जानी जाती है अपनी प्योरिटी के लिए, अपनी प्योरिटी के लिए, अपनी खासियत के लिए ये हल्दी यहाँ जानी जाती है। और ये कहाँ की हल्दी है, ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, उड़ीसा की। ओके, मणिपुरी ब्लैक राइस, ये देखिए मणिपुरी ब्लैक राइस। तो मणिपुरी ब्लैक राइस ऑफ कोर्स मणिपुर का है। ये राइस जो है वो फाइबर और प्रोटीन रिच होता है, ठीक है। ये राइस फाइबर और प्रोटीन रिच होता है। ब्लैक कलर का ये राइस है, कितना खूबसूरत राइस है। मैंने कभी खाया नहीं है, बट आपको मौका मिले तो पक्का इसे खाइएगा। हमारम मिज़ोरम, ये एक फैब्रिक है, ये एक शॉल टाइप का बोल सकते हो, या इसे शॉल की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। और लड़कियां इसे एक रैप, एक मिनी स्कर्ट, ऐसे स्कर्ट के जैसे रैप करके भी इसे इस्तेमाल करती हैं। ये पर्टिकुलरली ब्लैक, वाइट, रेड, ब्लैक ऐसे कॉम्बिनेशन में होता है। नौतेखर मिज़ोरम का ये ब्लैक और वाइट कलर का एक फैब्रिक होता है, जो एक शॉल की तरह ही इस्तेमाल होता है। ये भी एक फैब्रिक है, पर्टिकुलर कुछ खास ओकेजन्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसे वेयर किया जाता है। कोडाईकनाल मलाई पोंडू, ये एक गार्लिक है, इसकी पंजेंट सी स्मेल होती है। और कोडाईकनाल मलाई पोंडू जो है ये तमिलनाडु का है। ये गार्लिक की पंजेंट स्मेल है और इसका बहुत जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। रसगुल्ला के साथ तो हम सब जानते हैं, इसे सब ने खाया होगा। उड़ीसा का रसगुल्ला जिसे जीआई टैग मिला है, देखिए कितना सुंदर है। पलानी पंचमीर्तम, पलानी पंचमीर्तम तमिलनाडु का है। पंचअमृतम ये जो है, ये है 5 इंग्रेडिएंट से बना हुआ एक जैम जैसा, एक जैम जैसा प्रोडक्ट होता है। 5 इंग्रेडिएंट, जिसमें दूध, कार्डमम, गुड़ या फिर नेचुरल शुगर आप इस्तेमाल कर सकते हो, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल सकते हो। उन कुछ 5 इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर आप एक ये पंचामृतम बनाते हो, और ये आपके पलानी के टेम्पल में एज अ प्रसाद की तरह दिया जाता है, ठीक है। बहुत फेमस पलानी टेम्पल, मुरुगन टेम्पल, वहाँ पर प्रसाद की तरह ये पंचामृतम दिया जाता है, जो 5 इंग्रेडिएंट से बनाकर बनता है। और कहाँ पर, तमिलनाडु में। पाउडम, पाउडम मिज़ोरम, ये एक फैब्रिक है जिसे आप से रैप करके, मेल और फीमेल दोनों इसे रैप करके पहनते हैं। पाउडम मिज़ोरम का ये फैब्रिक है, जो रेड कलर और ग्रे कलर से बनाकर, मतलब बेस आपका ग्रे कलर या ब्लैक कलर का होता है, ऊपर रेड कलर की स्ट्राइप्स होती हैं, उससे ये फैब्रिक बनाया जाता है। मेल फीमेल दोनों इसे वेयर कर सकते हैं। तिरूर बीटल लीफ, केरला का ये बीटल लीफ, तिरूर बीटल लीफ, ये फेमस है अपने फ्लेवर के लिए, अपने टेस्ट के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो कि फ्लेवर होता है। डार्क कलर, डार्क ग्रीन कलर का ये बीटल लीफ होता है। ये आप फूड में, आप कॉस्मेटिक्स में, मतलब मेडिसिनल जगहों पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। गुलबर्गा तुअर दाल, ये तुअर दाल, गुलबर्गा तुअर दाल कर्नाटका की। ये रिच है पोटेशियम में, प्रोटीन में। इसमें बहुत ज़्यादा पोटेशियम, कैल्शियम, प्रोटीन होता है इस दाल में। गुलबर्गा तुअर दाल कर्नाटका, तिरूर बीटल लीफ केरला, पाउडम मिज़ोरम, ये नाम याद रखने हैं आपको।
ओके तो आज के लिए 2023 के जीआई टैग्स इतने ही। आगे मैं आपके लिए एक लिस्ट और बनाऊंगी जिसमें 2005 से लेकर अब तक के लिए जितने भी जीआई टैग्स हैं, जो इम्पोर्टेंट जीआई टैग्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, हम उसकी भी एक लिस्ट देखेंगे। ऐसा तो बहुत है, लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट है, कुछ इम्पोर्टेंट फैब्रिक हो गया, कुछ इम्पोर्टेंट कोई चीज़ हो गई, उसकी भी एक लिस्ट हम तैयार करेंगे और हम वो भी पढ़ेंगे। तो अभी मैं होप करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और आप इसको ध्यान से समझेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। बेटा ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? ओके, थैंक यू।